वैसे तो विज्ञान के प्रयोग की तरह बिजनेस करने का कोई फिक्स्ड प्रोसेस नहीं है जिसे आंख मूंद कर फॉलो किया जा सके, लेकिन हाँ, अगर बिजनेस करने के कुछ सिद्धांतों और बिजनेस करने के कुछ तरीकों को सही ढंग से अपनाया जाए तो बिजनेस के सफल होने और बिजनेस के ग्रो होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं सही तरीका से बिजनेस करने के 5 सिद्धांतों के बारे में। तो चलिए एक एक करके इन 5 सिद्धांतों को समझते हैं। सबसे पहली बात, आप बिजनेस में हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क ही लें। रिस्क और कैलकुलेटेड रिस्क में फर्क होता है। बिजनेस के संदर्भ में रिस्क लेने का मतलब है कि आप कुछ अतिरिक्त कमाई का उम्मीद करके कुछ नया करते हैं, लेकिन साथ में यह संभावना होती है कि उम्मीद के हिसाब से कमाई नहीं भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है। इन दोनों स्थितियों को रिस्क लेने से पहले सोचना और साथ में यह तैयारी भी रखना कि अगर उम्मीद के हिसाब से कमाई नहीं हुई या लॉस हुआ तो आप उसका सामना कैसे करेंगे, उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, यही कैलकुलेटेड रिस्क है। इसे प्लान बी भी कहा जाता है। बिजनेस में हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क ही लें। बिजनेस जुआ नहीं है। यह जुआ उन्हीं के लिए है जो लॉस होने का या नुकसान होने का केयर नहीं करते हैं। हमें केयर करना चाहिए। जब कभी भी आप नए बिजनेस आइडिया या नए बिजनेस मॉडल पर काम करते हैं तो आपको सबसे पहले उसे छोटे लेवल पर टेस्ट करना चाहिए और सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आपका बिजनेस आइडिया या बिजनेस मॉडल प्रॉफिटेबल है या नहीं। अगर जरूरत हुई तो आप छोटे लेवल पर ही अपने बिजनेस आइडिया या बिजनेस मॉडल में सुधार कर लें। लेकिन अगर तमाम कोशिश के बावजूद भी आपका बिजनेस आइडिया या बिजनेस मॉडल प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता है तो वर्स्ट केस में आप उसे बंद कर देंगे और बड़े लॉस का सामना करने से बच जाएंगे। बिजनेस करने का दूसरा सिद्धांत है कि आप हमेशा कैश में काम करें, कम से कम क्रेडिट दें। अगर आपके बिजनेस का नेचर ऐसा है कि बिना क्रेडिट दिए काम नहीं चल सकता है तो बहुत ही सोच समझकर ऐसे ही क्लाइंट को क्रेडिट दें जहां से पैसा रिटर्न आ सके और क्रेडिट हमेशा लिमिट में ही दें। एक बिजनेस ओनर की सबसे बड़ी परेशानी यह होती है कि उसका बिजनेस ऑन पेपर तो प्रॉफिट दिखता है लेकिन रेगुलर एक्सपेंस के लिए कैश की कमी होती है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आप सेल्स करते हैं और अपने कस्टमर को पेमेंट करने के लिए 30 दिन, 60 दिन या 90 दिन का समय देते हैं। चूंकि आपने सेल्स किया है इसलिए ऑन पेपर तो आप प्रॉफिट में हैं, लेकिन पेमेंट कस्टमर के पास ड्यू है इसलिए आपके पास इन हैंड कैश नहीं आया है। एक तरफ आपका कस्टमर पेमेंट देने में डिले करता है, डेट पर डेट दिए जाता है, वहीं दूसरी तरफ आपको अपने सप्लायर को पेमेंट करना है, बैंक लोन का ईएमआई देना है, सैलरी, रेंट सब कुछ पे करना है। और अगर किसी कारणवश आपके पास रिजर्व मनी या बैकअप मनी नहीं है तो यह सब पेमेंट आप कैसे करेंगे? ऑन पेपर तो आप प्रॉफिट में हैं लेकिन प्रैक्टिकली नो कैश का मतलब होता है बैंकक्रप्ट बिजनेस। कैश ऑक्सीजन के समान है, जो किसी व्यक्ति को कुछ मिनट के लिए भी ना मिले तो वह मर जाता है। उसी प्रकार अगर आपके बिजनेस में कैश नहीं है तो कुछ दिनों में ही आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। आपने सब कुछ अच्छा किया है इसीलिए तो आपका बिजनेस ऑन पेपर प्रॉफिट में है, लेकिन केवल कैश के कलेक्शन में कमी के कारण आप परेशानी में हैं।
तो भलाई इसी में है ना कि आप कैश में काम करें, कम से कम क्रेडिट दें, क्रेडिट देना भी हो तो एकदम रिलायबल कस्टमर को दें। प्रॉफिट के लोभ में परेशानी में फंसना अच्छी बात नहीं। कस्टमर का खराब हो जाना बिजनेस बंद हो जाने से अच्छा है। सही तरीका से बिजनेस करने का तीसरा सिद्धांत है काम करने पर कम और करवाने पर ज्यादा ध्यान देना। अगर आप एक ऐसे बिजनेस को लीड करना चाहते हैं जो ग्रो करते हुए नेक्स्ट लेवल पे जाए तो आपको काम करने पर कम और काम करवाने पर ज्यादा ध्यान देना होगा। काम करवाने पर ध्यान देने का मतलब है लोगों पर ध्यान देना, उनके द्वारा किए गए कार्यों का सही ढंग से मॉनिटर करना। लोगों से सही ढंग से काम करवाने के लिए जरूरी है कि आप बिजनेस के अंदर नहीं, बिजनेस के बाहर रहें। बिजनेस के बाहर होने का मतलब होता है कि आप अपने बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो। डे टू डे एक्टिविटी की जिम्मेदारी संस्था के प्रमुख एवं योग्य लोगों के हाथ में दे दें और इस तरह से आप बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटी से फ्री हो जाएंगे और उसके बाद आप अपना ध्यान और समय 3 चीजों में लगा दें। पहला, आप यह मॉनिटर करें कि आपके बिजनेस का सभी एक्टिविटी जैसे मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशन, फाइनेंस, HR, मैनेजमेंट, R&D सब सही ढंग से चल रहा है या नहीं। बिजनेस के अच्छे से चलने का मतलब है कि बिजनेस के सभी गतिविधियों का अच्छे ढंग से चलना। अगर आप इसमें से किसी एक गतिविधि में इन्वॉल्व होते हैं तो वह काम तो बहुत अच्छे से होता है, लेकिन संभावना होती है कि बाकी गतिविधियों से आपका ध्यान हट जाएगा और वह सही ढंग से नहीं चले। लेकिन जब आप किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो अच्छी तरह से मॉनिटर कर पाते हैं कि सभी चीज सही ढंग से चल रहा है या नहीं। दूसरी जगह जहां पर आपको अपना ध्यान और समय देना चाहिए वह है संस्था के प्रमुख लोगों और आपके जो टीम लीड्स हैं उनके ग्रो कराने पर ध्यान देना। जब आप अपने प्रमुख लोगों या अपने संस्था के लीडरों को ग्रो कराएंगे तो वो अपने टीम को और अपने जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से संभाल पाएंगे। तीसरी जगह जहां आपको अपना ध्यान और समय देना चाहिए वह है अपने बिजनेस के भविष्य के बारे में सोचना। जब आप फ्री होते हैं तभी आप अपने बिजनेस के भविष्य की योजना बना पाते हैं कि आगे और आप क्या करेंगे, बिजनेस का एक्सपेंशन कैसे होगा, नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होगी आदि। जब आप डे टू डे एक्टिविटी में बहुत ज्यादा बिजी होते हैं तो आपको अपने बिजनेस के भविष्य के बारे में सोचने के लिए समय ही नहीं मिलता है। अच्छे तरीके से बिजनेस करने का चौथा सिद्धांत है कस्टमर को अट्रैक्ट करने, कस्टमर बनाने और कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन मेंटेन करने का प्रोसेस सेट करना। एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन के द्वारा कस्टमर को अट्रैक्ट करना और सेल्स करना तो जरूरी है ही, लेकिन इसके साथ ही कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल रिलेशन मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर आपके साथ रिपीट बिजनेस करता है, उसके रेफरेंस से नए कस्टमर आपके पास आते हैं। रेफरेंस के द्वारा एक कस्टमर के साथ सेल्स करना रिलेटिवली बहुत आसान होता है। कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन मेंटेन करने के लिए मुख्य रूप से 3 बातों पर ध्यान देना जरूरी है। पहला, कि आप जितना प्रॉमिस करते हैं उससे थोड़ा ज्यादा या नहीं तो कम से कम आपने जितना प्रॉमिस किया है उतना तो डिलीवर जरूर करें। दूसरी बात, आप कस्टमर का हमेशा केयर करें। कस्टमर के इंक्वायरी से लेकर इनिशियल ट्रांजैक्शन और आफ्टर सेल्स सर्विस तक बहुत अच्छी सर्विस प्रदान करें। कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन मेंटेन करने के लिए तीसरी बात जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है वह है कस्टमर के संपर्क में रहना। कस्टमर आपसे सुनना चाहता है, चाहे
आपके कंपनी की तरफ से भेजा गया ईमेल, एसएमएस या व्हाट्सएप मैसेज हो, या आपके कंपनी के किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया फोन कॉल या व्यक्तिगत मुलाकात, यह सभी संपर्क रिलेशन मेंटेन करने के लिए जरूरी है। आप अपने बिजनेस में एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन, सेल्स, कस्टमर सर्विस और कस्टमर के संपर्क में रहने आदि सभी प्रक्रिया के लिए एक प्रोसेस बना दें, ताकि यह सभी गतिविधि प्लान्ड वे में अच्छे तरीके से हो सके। विश्वास कीजिए, एक बार जब आपके बिजनेस में कस्टमर अट्रैक्ट करने, कस्टमर बनाने और उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन मेंटेन करने का प्रोसेस सेटअप हो गया, तो आपका बिजनेस ईएसपी बन जाता है। ईएसपी का फुल फॉर्म है इंजॉयबल, सिंपल और प्रॉस्पेरस। बिजनेस में पांचवी बात जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, वह है प्रॉफिट और लॉस पर पैनी नजर बनाए रखना। आप एनुअल प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट का वेट नहीं करें, हर मंथ और हर क्वार्टर का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनवावे और इस डाटा के हिसाब से आगे की योजना बनावे। आपका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट थर्मोमीटर के द्वारा बॉडी का टेम्परेचर मापने जैसा है। यह आपके बिजनेस का टेम्परेचर बताता है। आप हमेशा 3 चीजों पर जरूर गौर करते रहें। पहला, कि क्या आपके बिजनेस में पर्याप्त सेल्स हो रहा है या नहीं। दूसरा, आपके बिजनेस में पर्याप्त कैश इनफ्लो आ रहा है या नहीं। और तीसरा, कहीं पर अननेसेसरी एक्सपेंस तो नहीं हो रहा। आज के वीडियो में हमने सही तरीका से बिजनेस करने के 5 सिद्धांतों के बारे में चर्चा किया। इन सिद्धांतों को आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके देखें और अपना अनुभव कमेंट बॉक्स या ईमेल के माध्यम से साझा करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।